हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग ने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद आप फीडबैक के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको लगता है व्हाट आर द डिफरेंट रीज़न फॉर रिजेक्शन। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा गया था, फिर भी आप रिजेक्ट क्यों हुए। ठीक है, तो देर आर मेनी पैरामीटर्स ओके विच इंटरव्यूअर विल चेक इन यू. So depending on your experience, the interview will check the different things. ठीक है, तो अभी क्या होता है, इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर आपका कौन से मूड में। कभी कभी इंटरव्यूअर क्या रहता है कि देखते हैं कि ओके रिक्वायरमेंट बहुत ही टाइट है, वी नीड अ पीपल इमीजिएटली। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। देन इंटरव्यूअर विल जस्ट थिंक लाइक व्हाट आर द गुड पॉइंट्स ही हैज़ एंड वेदर ही विल बी एबल टू डू द थिंग्स और नॉट। तो वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाता है। ठीक है, इंटरव्यूअर के अलग अलग इंटरव्यूअर का अलग अलग क्राइटेरिया भी रहता है। कुछ इंटरव्यूअर का ऐसा रहता है कि एटलीस्ट डिसेंट बंदा होना चाहिए, काम कर सकते और जेन्यून एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ही हैज़ कैपेबिलिटी टू डू द थिंग्स। ठीक है, कोई कोई इंटरव्यू ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, ही शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन डीप। ठीक है, तभी हम उसको आगे लेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन इंटरव्यूअर वो थोड़ा थिंकिंग मेंटलिटी चेंज होता है यहाँ पर। कभी कभी इंटरव्यूअर ये भी सोचता है कि लेट्स से कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो कितना मैच हो रहा है। ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन ही इज़ विलिंग टू लर्न द थिंग्स एंड ही हैज़ इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। ओके, एंड ही विल बी एबल टू इट बिकॉज ही हैज़ लर्निंग एटीट्यूड। ओके, तो ये सब चीज़ें भी कोई कोई इंटरव्यूअर देखता है। ठीक है, तो अभी ये सब एनालिसिस के पैरामीटर रहते हैं जब आप इंटरव्यू लेते हो। ठीक है, लेकिन अभी आप कभी कभी क्या होता है, आपने इंटरव्यू दिया, आपको लग रहा है तो मैंने सब आंसर सही दिए थे, लेकिन फिर भी यू आर नॉट सिलेक्टेड कर दिया। उसके रीज़न क्या रहता है, उसका रीज़न ये है कि आपने जो भी आंसर दिए उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम किया है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आप वो सोचते रहे और सोचने के बाद थोड़े टाइम के बाद आपने आंसर दिया। आपको थोड़ा मोमेंटरी, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, आपने थोड़ा सा पोज लेके आंसर किया। तो ये सब रीज़न रहते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है, अगर सीनियर एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो तुरंत आंसर दें। इट विल नॉट टेक अ पोज ऑल्सो, बिकॉज आपके पास जब इंटरव्यू लेता है तो उसके पास जज करने के लिए सिर्फ आधा घंटा रहता है। आधा घंटे में आप वो सब कुछ कवर करना चाहते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अगर 2 मिनट ले लेते हो, ठीक है, सोचने में ये 1 मिनट ले लेते हो, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाता है कि ही विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द पॉइंट्स, और जो भी जितने भी पॉइंट्स है वो सब कवर नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, आपका आंसर सही रहता है, लेकिन आपका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने जो आंसर दिए वो बहुत टाइम लेके आंसर किए हैं, तो वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम। क्योंकि अगर आपको कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें भी आप सोच रहे हो। ठीक है, अगर आपको सिंपल कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि ये क्या है, उसमें भी आप सोच के आंसर कर रहे हो, दैट मीन्स यू डोंट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको उसमें हैंड्स ऑन नहीं है, आप उसमें भी आप सोच रहे हो। अगर आप कॉम्प्लेक्स थिंग आपको पूछा है, बहुत ही प्रोग्राम लिखने को बोला है, उसमें आप थोड़ा सोच रहे हो, तो चलो मान सकते कि चलो ही नीड टाइम। लेकिन बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, उसमें भी आप सोचते हो, दैट क्लियरली इंडिकेट दैट यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू डिडंट वर्कड अपॉन इट, यू डोंट हैव हैंड्स ऑन। ठीक है, तो ये सब फैक्टर रहते हैं। और मेन रीज़न ये भी, आप दूसरा कोई भी जगह पे अगर आप ज़्यादा कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फेंक देते हैं। अगर कहीं पे भी आपने जो फेंका है वो उसको पता चल गया, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि नहीं, ये बंदा, उसको लगता है कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है और जो भी रियल है। तो उस केस में भी आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, उसकी वजह से भी आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन या फिर वेबएक्स पे या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हो, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया और आप दूसरे विंडो में सर्च कर रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी डायरेक्टली रिजेक्टेड, बिकॉज इंटरव्यू को पता चल जाता है कि नाउ इज़
जस्ट लुकिंग इट फॉर द आंसर एंड सर्चिंग इट, ओके, तो वो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको जो भी आंसर जितना पता है, जैसा पता है, वो आपको देना है। क्योंकि अभी बहुत सारे टूल अवेलेबल है जहाँ पर डायरेक्टली नोटिफाई होता है कि अगर इंटरव्यूअर दूसरे स्क्रीन, जो कि इंटरव्यू का जो स्क्रीन है उसके अलावा का जो कोई स्क्रीन है वहाँ पर जाता है, तो डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन इंटरव्यू को पता चलता है, तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि वो गूगल सर्च कर रहा है इसके लिए, ठीक है। तो वो आप कोई भी ऐसा तरीका कोई भी मत यूज़ कीजिए जिससे इट गिव्स द कि आप जेन्युइन बंदे नहीं हो, आप ये सब चीज़ें करते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं रिजेक्शन के लिए, तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना है। तो अगर आप सोच रहे थे कि मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया था फिर भी रिजेक्शन हुआ, तो इसमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।